बिल्कुल आयोग से भिड़ जाएंगे, हम कैंसिल करना पड़ेगा और दोबारा परीक्षा पारदर्शिता के साथ लेनी पड़ेगी। कौन सी व्यवस्था थी आपकी भाई की मोबाइल लेके अंदर चल गया और अंदर कैसा जैमर आपका लगा था कि अंदर से फोटो खींच के भेज रहा है, बाहर से आंसर उसका हस्बैंड भेज रहा है। मुझे तो संदेह हो रहा है कि जैमर लगाने के नाम पे करोड़ों रुपया की ये वसूली तो नहीं हो रही, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए, दरोगा और सिपाही दोनों बहाली में। क्वेश्चन कब आया बाहर, किसने फोटो खींचा, क्या किया नहीं किया, ये तो जांच होना चाहिए ना। परीक्षा के बाद ही आया तो क्यों आया? जब आप अभ्यर्थी को क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं तो कहां से आ गया? और आप ये कैसे कह सकते हैं कि परीक्षा के बाद ही क्वेश्चन आया? वायरल हुआ परीक्षा के बाद, ठीक है, लेकिन ये फोटो कब खींचा, बाहर कैसे आया, कब आया, ये कहने वाला कोई कैसे हो सकता है? अभी यहाँ पे अभी तक देखिए 2 दिन बीत चुका है, एग्जाम खत्म हुए, अभी तक आयोग की तरफ से कुछ मतलब सकारात्मक पहल नहीं हुआ है, न सरकार की तरफ से हुआ। कैंसिल करना पड़ेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। और कुछ भी हो जाए हम डरने वाले नहीं है, पर नहीं मानी जाएगी बात तो आंदोलन करेंगे, हम चुप थोड़े बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, बिल्कुल नहीं चुप बैठेंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। रविवार को बिहार में दरोगा भर्ती परीक्षा संपन्न होने के बाद से सोशल मीडिया में जब प्रश्न पत्र वायरल हुए हैं, उसके बाद से पूरी परीक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। आयोग की तरफ से कोई स्पष्टीकरण अब तक सही रूप में नहीं मिला है। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी चिंतित हैं। कई अभ्यर्थियों का ये कहना है कि पेपर लीक था तो रद्द होना चाहिए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। दिलीप, सबसे पहला सवाल, आयोग का कहना है परीक्षा शांतिपूर्ण रही, कोई विवाद नहीं है, लेकिन जो प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में घूम रहे हैं कितने सही हैं? देखिए, सबसे पहले तो आयोग का जो कहना है ये रटा रटाया बयान है। वही हर एग्जाम के बाद वो लोग बोलते हैं। सबसे पहली बात तो कोई पारदर्शिता नहीं परीक्षा में, और बोल रहे हैं कि पूरी व्यवस्था थी और किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। तो ये जो सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं, 3 पकड़े गए हैं लखीसराय से, एक हस्बैंड वाइफ वहाँ से, आपको क्या नाम है, मधुबनी से। तो ये कौन सी व्यवस्था थी आपकी भाई की मोबाइल लेके अंदर चल गया और अंदर कैसा जैमर आपका लगा था कि अंदर से फोटो खींच के भेज रहा है, बाहर से आंसर उसका हस्बैंड भेज रहा है। तो यानी कि जैमर आपने नहीं लगाया। हो सकता है 50-60 सेंटर पे पूरे बिहार में लगा दिया हो और बाकी पे लगाने का नौटंकी किया गया हो, बिल बना हो, पैसा का घोटाला हुआ होगा। मुझे तो संदेह हो रहा है कि जैमर लगाने के नाम पे करोड़ों रुपया की ये वसूली तो नहीं हो रही, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए, दरोगा और सिपाही दोनों बहाली में, सीएसबीसी द्वारा सिपाही बहाली में, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी द्वारा दरोगा बहाली में। जैमर लगाने के नाम पे मुझे लगता है, संदेह है कि करोड़ों रुपया का उगाही हो रहा है, भ्रष्टाचार हो, इसकी जाँच हो। और जब क्वेश्चन परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों को आप देते नहीं है, जमा कर लेते हैं, तो फिर सोशल साइट्स पे कैसे आपका क्वेश्चन वायरल है? इसकी तो जांच होनी चाहिए ना। क्वेश्चन कब आया बाहर, किसने फोटो खींचा, क्या किया नहीं किया, ये तो जांच होना चाहिए ना। परीक्षा के बाद ही आया तो क्यों आया, किसने किया, ये भी तो एक कदाचार है ना। जब आप अभ्यर्थी को क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं तो कहां से आ गया? और आप ये कैसे कह सकते हैं कि परीक्षा के बाद ही क्वेश्चन आया? वायरल हुआ परीक्षा के बाद, ठीक है, लेकिन ये फोटो कब खींचा, बाहर कैसे आया, कब आया, ये कहने वाला कोई कैसे हो सकता है? अभी ये तो कोई नहीं कहे। ये तो जांच का विषय है, तो जांच होगा तब पता चलेगा कि परीक्षा के बीच में फोटो खींचा, कि परीक्षा से पहले, कि परीक्षा से 1 दिन पहले, कि 10 घंटा पहले, कि 2 घंटा पहले। तो जांच होगा तब पता चलेगा। अपने मन से कोई कैसे बोल सकता है कि परीक्षा के बाद? परीक्षा के बाद सोशल साइट पे वायरल है, ये आप कह सकते हैं, लेकिन वो कब फोटो खींचा, कब बाहर आया, इसकी जांच होनी चाहिए। और आंसर भी जो कुछ वायरल हो रहा है उसकी भी जांच होनी चाहिए। कुछ अभ्यर्थी बता रहे हैं अभ्यर्थी लोग भी कि उनके पास मोबाइल में ग्रुप सब में आया हुआ है 9:13 या 11 पे, या 8:50, जो भी टाइम हो उस टाइम पे आया हुआ है। तो आप उसकी जांच करवाइए। क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं? आपको क्या डर है? और पारदर्शिता क्यों नहीं है? जब OMR शीट की कार्बन कॉपी लगी रहती है, क्यों नहीं आप कार्बन कॉपी देते हैं परीक्षा के बाद? क्यों नहीं आपको क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को देते हैं? यूपीएससी बीपीएससी में परीक्षा के बाद ये क्वेश्चन बुकलेट दे दिया जाता है अभ्यर्थियों को। आपको देने में क्या दिक्कत है? आंसर की क्यों नहीं आप जारी करते हैं भाई? STET में 50 क्वेश्चन का आंसर गलत था। जब आंसर जारी हुआ, हम लोग जब विरोध किए तब जाके सुधार हुआ। और यहाँ तो आंसर बताया ही नहीं जा रहा है, तो क्या किया जाता होगा, नहीं किया जाता होगा, कौन जाने। अभ्यर्थियों को ये जानने का हक है ना कि किस क्वेश्चन का कौन सा उत्तर सही है। उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो कटऑफ के साथ सभी का मार्क्स बताइए। अभ्यर्थियों को ये जानने का अधिकार है। देखिए, आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं और जाहिर तौर पर पारदर्शिता एक परीक्षा में होनी जरूरी है, लेकिन यहाँ सवाल खड़ा है पेपर लीक को लेकर। अभ्यर्थियों का दावा है कि पेपर लीक हुआ है, परीक्षा रद्द होनी चाहिए। आपको लगता है कि पेपर लीक हुआ है? देखिए, हम
जब तक देख नहीं लेंगे, मान लीजिए जैसे हम हमारा मकसद ये नहीं है ना कि किसी को, सरकार को या आयोग को बदनाम करने का हो, ऐसा तो मेरा कोई इरादा नहीं है, न कभी रहा। अभ्यर्थियों के हित में हम लड़ते हैं। अगर पेपर लीक हुआ है तो हम चुप भी नहीं बैठेंगे, अगर नहीं हुआ है तो हम विरोध भी नहीं करेंगे, सरकार का विरोध या आयोग का विरोध नहीं। ऐसा सबूत आपके हाथ लगा है जिससे ये साबित हो कि पेपर लीक हुआ है? देखिए, अभी कुछ अभ्यर्थी हमें जरूर बता रहे हैं कि उनके मोबाइल में है, परीक्षा से पहले आंसर आया हुआ 35 या 30 क्वेश्चन का आंसर आया हुआ है, जो कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हैं। तो ये हमने उनसे कहा है कि आप आइए, मोबाइल दीजिए, ताकि हम आगे इस पे कुछ कर सके, क्योंकि मोबाइल जब तक नहीं आएगा तो नहीं, क्या कोई भी आदमी तो सबूत मांगेगा हमसे। तो इसलिए हम उन अभ्यर्थियों से बोले कि आप मोबाइल लेके आइए। जैसे ही वो अभ्यर्थी आ जाते हैं हम सार्वजनिक कर देंगे, मीडिया के सामने उसको ला देंगे, सरकार के पास जाएंगे, आयोग के पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे कि भाई आप देखिए, जांच करवाइए। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जिनके पास है वो ला के दे। अभी भी हम आपके चैनल के माध्यम से भी बोलते हैं कि परीक्षा के दरमियान या परीक्षा से पहले आंसर या क्वेश्चन आया हो जो कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हो या उसके उत्तर हो, तो आप जरूर पटना आकर मोबाइल लाइए, पटना मोबाइल दीजिए, पटना आकर मोबाइल दीजिए, ताकि मीडिया के सामने उस चीज को हम लोग रख सकें। मतलब केवल अभी तक अभ्यर्थियों की तरफ से दावा है, आपके पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं हाथ लगा है? देखिए, अभी तक जब तक वही, तो इसलिए तो मैं अभी ज़्यादा ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई पेपर लीक एकदम हुआ ही है, मैं नहीं बोल सकता, ये जांच का विषय है। इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जांच करें। पेपर लीक मान लीजिए परीक्षा के दरमियान या परीक्षा से पहले क्वेश्चन बाहर आ जाए या आंसर वायरल हो जाए या बाहर आ जाए, वायरल हो ना हो, परीक्षा के दौरान या परीक्षा से पहले एक भी क्वेश्चन। कि मधुबनी में जो खेल हो रहा था सेंटर पर, और जो परीक्षा के दौरान प्रश्न बाहर आए, उसके आंसर बनाए जा रहे थे, उसके वजह से भी परीक्षा प्रभावित हुई होगी? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता। ये तो चूंकि वहाँ अरेस्टिंग हुई है, हस्बैंड वाइफ गिरफ्तार हुए, तो जो वहाँ गिरफ्तार किए हैं जो पुलिसकर्मी हैं वो जांच किए होंगे, तो उसमें जांच में क्या हुआ, कितने लोगों को उसने भेजा, तो ये देखने वाली बात। ये तो मुझे पता नहीं है इस बारे में। और लखीसराय सोलवर गैंग का जो हाथ दिखने को वहाँ भी ये तो पुलिस ही बता पाएगी ना कि सोलवर गैंग जो था वो कितने को मदद किया, उसके पास अगर क्वेश्चन आया तो कब आया और कितने लोगों को भेजा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जांच होनी चाहिए। तो आपको लग रहा है कि क्या अभी तक जांच शुरू नहीं हुई है? आर्थिक अपराध इकाई ने क्या इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है? देखिए, अब ये आर्थिक अपराध इकाई के पास तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बीपीएसएससी को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जब ये पूरा मामला चल रहा है, आयोग चूंकि वो है, एग्जाम कंडक्ट वो करवा रही है, सरकार को एक्शन लेना चाहिए और जांच के लिए भेजना चाहिए। आर्थिक अपराध इकाई को भेजे या सीबीआई को भेजे, जिसको भेजे, उनका काम है, सरकार का और आयोग का काम है जिससे वो जांच करवाए। लेकिन यहाँ पे अभी तक देखिए 2 दिन बीत चुका है, एग्जाम खत्म हुए, अभी तक आयोग की तरफ से कुछ मतलब सकारात्मक पहल नहीं हुआ है, न सरकार की तरफ से हुआ। मेरा ये कहना है कि कोई भी ईमानदार सरकार हो, ईमानदार आयोग हो, अगर कहीं भी एक बात चलती रहे सोशल साइट्स पे ही कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, तो अगर ईमानदार होंगे तो स्वतः संज्ञान लेके उसकी जांच करवा लेंगे। लेकिन क्यों नहीं ये जांच करवा रहे हैं, जबकि सोशल साइट पे चल रहा है। हम तो अभ्यर्थियों से कह रहे हैं कि आप आइए, पटना दीजिए, हम मोबाइल मीडिया के सामने भी दिखा देंगे और आयोग भी जाएंगे, सरकार के पास भी जाएंगे, सब जगह जाके हम देंगे कि जांच करवाइए। लेकिन हमारे पास सबूत भी रहना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे। ऐसे तो हम नहीं बोल सकते कि आप जांच करवाइए, क्योंकि हम बहुत जगह बात भी किए हैं, तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि आप सबूत लेके आइए। तो हमारे पास तो सबूत है नहीं, तो सबूत जिनके पास है परीक्षा के दरमियान या परीक्षा से पहले, तो वो जरूर लाइए। परीक्षा के बाद जो क्वेश्चन वायरल हुआ है, इसकी भी जांच हो, क्योंकि जब क्वेश्चन आप नहीं दे रहे तो क्वेश्चन आ कहाँ से जाता है भाई? कौन है वो लोग जो इस तरह से करते हैं हर एग्जाम में, बीपीएसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो। बीपीएससी में तो 1 साल से ठीक हुआ है, लेकिन दरोगा बहाली, सिपाही बहाली में खास कर देखिएगा कि इस तरह की घटना हमेशा हो रही है पिछले 8-10 साल से। तो एक बार अगर शिक्षा माफियाओं पे कठोर कानूनी कार्रवाई कर दी जाए तो आगे से नहीं होगा। लेकिन शिक्षा माफियाओं को तो संरक्षण नेताओं का मिलता है। हम आज भी मांग कर रहे हैं सरकार से कि कठोर कानून बनाइए, जिसमें जो अभ्यर्थी सेटिंग उटिंग में रहता हो या पेपर लीक में रहता हो या इसका फायदा उठाने में हो, उसको 10 साल के लिए प्रतिबंधित कीजिए। कोई भी एग्जाम का फॉर्म नहीं भर सकता है, उसको 10 साल की सजा का प्रावधान कीजिए। और जो सेटर हो, शिक्षा माफिया हो, दलाल हो, उसको 15 साल की सजा का प्रावधान कीजिए, उसकी सारी संपत्ति को जब्त कीजिए। और अगर कोई नौकरी में है, सरकारी नौकरी में, तो उसको नौकरी से बर्खास्त कीजिए। कम से कम 15 साल के लिए वो नौकरी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, ऐसी सजा का प्रावधान। सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र जो वायरल थे, क्या वो सही है? हाँ, जो क्वेश्चन जो सोशल साइट पे एग्जाम के बाद वायरल है वो सही है, और आंसर भी। अच्छा। जो परीक्षा के बाद
संभवतः परसों रात से या कल से जो वायरल हो रहा है 9:13 या 8:50-55 पे जो है वो आंसर कहा जा रहा है कि वो सही है, अभ्यर्थी कह रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए निष्पक्षता के साथ। और नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से हम मांग कर रहे हैं कि आप इसकी निष्पक्षता के साथ जांच कीजिए। अगर ये सही है, पेपर लीक हुआ है, तो शिक्षा माफियाओं पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सब पे जो भी हो। अगर ये मान लीजिए पेपर लीक का मामला नहीं है तो भी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई कौन है जो इस तरह की हरकत कर रहा है? दोनों परिस्थिति में कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों परिस्थिति में वो शिक्षा माफिया ही है, बिहार को बदनाम कर रहा है, चाहे वो पेपर लीक करा रहा है तो भी, अगर वो पेपर लीक नहीं है तो भी। आयोग ने इतना बड़ा एक कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया था, आपको लगता है उसका कोई जायज फायदा हो पाया? देखिए कुछ फायदा तो जरूर हुआ है, एकदम तो ये इनकार नहीं कर सकते, कुछ फायदा तो हुआ है उसका, अभ्यर्थी भी बता रहे थे। और कुछ फायदा जरूर हुआ है। जैसे पहले क्या था ना, पहले ये था कि एक दूसरे से पूछ के भी लोग सॉल्व करते थे क्वेश्चन। इस बार उसमें बहुत कमी हुई है। तो ये चीज़ हुआ है, अच्छी पहल हुई है। हम लोग तो बार बार मांग कर रहे थे कि बीपीएससी जो प्रक्रिया अपना रही, जो व्यवस्था बीपीएससी द्वारा की जा रही है, वैसी व्यवस्था लागू कीजिए। सिपाही बहाली, दरोगा बहाली, बीएसएससी सब में। तो दरोगा बहाली में वो आंशिक रूप से अभी कह सकते हैं कि लागू किया गया, तो उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन साथ में हम मांग कर रहे हैं कि आप जो क्वेश्चन वायरल है, आंसर वायरल है, उसकी जांच करवाइए और साथ में पारदर्शिता लाइए परीक्षा में। बगैर पारदर्शिता की परीक्षा का कोई मतलब नहीं। पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग, दरोगा बहाली में ये कौन सी गोपनीयता है भाई? कोई मेंस में अपियर हुआ है तो वो पीटी पास किया है कि नहीं किया, कैसे पता करेंगे हम? यूपीएससी बीपीएससी में देखिए पीटी, मेंस, इंटरव्यू सब में एक अभ्यर्थी का रोल नंबर एक ही रहता है। और यहाँ दरोगा बहाली में पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का अलग, क्यों? तो सेम रहना चाहिए, पीटी, मेंस, फिजिकल, एक अभ्यर्थी का रोल नंबर सेम रहना चाहिए, एक ही रहना चाहिए, अलग अलग नहीं। और फिजिकल टेस्ट जब होता है ना, तो उसी समय फिजिकल का मार्क्स आप दीजिए लिखित रूप में, क्यों नहीं आप देते हैं? अभ्यर्थी बाद में कहते हैं कि भाई मेरा तो ज़्यादा मार्क्स आ रहा था, कम दे के फेल कर दिया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। इसलिए हम मांग कर रहे हैं सरकार से और बीपीएससी से भी कि आप पारदर्शिता लाइए, पारदर्शिता के साथ बहाली हो। और जो ये जो पेपर लीक का मामला अभी चल रहा है उसकी आप जांच करवाइए। अब एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं रद्द करने की परीक्षा को, सही मानते हैं आप? देखिए अगर पेपर लीक हुआ है तब तो परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं है, रद्द होना चाहिए, दोनों शिफ्ट रद्द होना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले जांच हो कि अगर ये क्वेश्चन जो वायरल हो रहा है ये परीक्षा के बाद आया या परीक्षा के बीच या परीक्षा से पहले, तो ये जांच होना चाहिए। और उसके बाद आंसर जो वायरल है उसकी भी जांच हो कि वो अगर वो मिल जाता है कि परीक्षा से पहले का है वो आंसर, तो फिर कैंसिल तो होना ही चाहिए। दिलीप, मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलूंगा, क्योंकि इसके पहले भी जो दरोगा बहाली हुए हैं और उसमें भी इसी तरह के विवाद खड़े हुए थे और आप ही नेता थे जो नेतृत्व कर रहे थे आंदोलन का, पेपर रद्द करने की मांग कर रहे थे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, चाहे 1717 की बात हो या 2446 दरोगा बहाली की बात हो। तो क्या आपको नहीं लगता कि फिर वैसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिल रहा है? देखिए पिछले बार जब भी हमने आंदोलन किया तो मोबाइल में सबूत रहता था, बगैर सबूत के हम कोई आंदोलन नहीं करते। बीएसएससी का भी पिछले साल आंदोलन किए तो सबूत था तब आंदोलन किए थे। और इस बार भी आप जैसे ही हम देख लेंगे मोबाइल में सबूत मिल जाएगा तो निश्चित रूप से सरकार से मांग करेंगे परीक्षा कैंसिल हो। और नहीं मानी जाएगी बात तो आंदोलन करेंगे, हम चुप थोड़े बैठेंगे, बिल्कुल नहीं चुप बैठेंगे। बीएसएससी में भी हम लोग आंदोलन किए, 2 बार आंदोलन किए, एक तो ट्विटर पे हुआ, एक बार पटना कॉलेज में 26 दिसंबर को हुआ, उसी दिन एक शिफ्ट का कैंसिल किया, बाकी 2 का नहीं किया। तो फिर हम लोग देखिए 29 को ट्विटर पे किए जिसमें 6 लाख ट्वीट हुआ। उसके बाद 4 जनवरी को भी पिछले इसी साल कह दीजिएगा 4 जनवरी को आंदोलन हुआ। तो आंदोलन तो हम किए, उसके बाद सरकार ने बात नहीं मानी, फिर जांच में ये आया कि भाई एडिट करके ये किया गया था। और उसके बाद नहीं आंदोलन हो पाया, मुझे भी एम्स में ऑपरेशन कराना था और चूंकि जांच में भी ये दिखा मैंने आ गया कि ये एडिटेड करके था और मैं भी चला गया था एम्स ऑपरेशन कराने, एम्स में चूंकि पहले से नंबर लगा था, तो इस वजह से आगे ये नहीं हुआ। लेकिन एक शिफ्ट का कैंसिल करना पड़ा क्योंकि मैंने मोबाइल में दिखा दिया कि सबूत है। और आपको देखिए 8 मई 2022 को बीपीएससी पेपर लीक सबूत था तो कैंसिल करना पड़ा सरकार को। अगर हमारे पास आज भी सबूत लग जाए तो कैंसिल करना पड़ेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। और कुछ भी हो जाए हम डरने वाले नहीं हैं। बस अब अभ्यर्थियों से मांग रहे हैं कि सिर्फ आप हमें सबूत दे दीजिए। आयोग से भिड़ जाएंगे, बिल्कुल आयोग से भिड़ जाएंगे हम, कैंसिल करना पड़ेगा और दोबारा परीक्षा पारदर्शिता के साथ लेनी पड़ेगी। हम चुप नहीं बैठेंगे, बस हमारे हाथ मोबाइल आ जाए जिस मोबाइल में परीक्षा से पहले आंसर हो या क्वेश्चन हो जो परीक्षा में पूछे गए उसका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए रविवार को दरोगा भर्ती परीक्षा बीपीएसएससी के तरफ से आयोजित कराई गई थी
आयोग ने उसी दिन शाम को यह दावा किया कि शांतिपूर्ण तरीके से बिना विवाद के परीक्षा संपन्न हो गई है, लेकिन उसके बाद से जो प्रश्न पत्र हैं और आंसर हैं वो सोशल मीडिया में घूम रहे हैं और ऐसे में जवाब जो है वो अभ्यर्थी तलाश रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर लीक है, लेकिन जांच को लेकर आयोग की तरफ से अब तक कुछ नहीं कहा गया है। आर्थिक अपराध इकाई ने भी कुछ स्पष्ट जवाब अपने तरफ से नहीं दिया है। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ फैसला आयोग और आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से लिया जाता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।